जन्मते बच्चे से लेके 12 साल की उम्र तक बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, ग्राम बाय ग्राम आपको डिटेल में बताऊंगी मैं। पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहली बात, हर बच्चे का ग्रोथ एक जैसा नहीं होता, पर स्पेशली एज अ मदर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हमेशा आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहेंगे जो आपको आके बोलेंगे अभी तक चलना नहीं सीखा बच्चा, अभी तक बैठना नहीं सीखा, अभी तक उसने नस नहीं संभाली अपनी, ये इतना पतला क्यों है, इसको खाना नहीं खिलाती हो तुम। ये बातें सुनना बहुत कॉमन है, बट पता है क्या मैटर करता है? आज अगर कोई आके आपको बोलता है ना कि आपका बच्चा का वज़न कम है या आपका बच्चा चलना नहीं सीखा, तो वो जब आपसे बात कर रहा है उस टाइम वो कंसर्न्ड है, वो वरीड है कि हाँ इसका ऐसा होना चाहिए वेट, या ऐसा चलने का अभी तक चल लेना चाहिए था। बट जब द मोमेंट वो इंसान वहाँ से गया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गया, वो भूल जाएगा इस बात को कि आपके बच्चे का वज़न कितना है या उसको खड़ा होना क्यों नहीं सीखा, अभी तक चलना क्यों नहीं सीखा। उसके लिए वो कंसर्न वहीं तक थी। बट यू एज अ मदर, आपके दिमाग में वो बात 24 घंटे चलेगी कि मेरा बेटा मेरा बेटी ये वाले लेवल पे अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों अभी तक ये बैठने नहीं लगा, क्यों अभी तक क्रॉल गुडालिया क्यों नहीं चलने लग गया, अभी तक बाकी बच्चे तो चलने लग जाते हैं इस उम्र में गुडालिए, अभी तक इसने अपनी पीठ क्यों नहीं संभाली, सीधा क्यों नहीं बैठ पाता, ये गिर क्यों जाता है, लुढ़क क्यों जाता है। ये दिन भर कौन सोच रहा है? एज अ पेरेंट आप सोच रहे हो, वो बाहर वाला इंसान नहीं। तो आपको अपनी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, दुनिया की नहीं। मेरे 2 बच्चे ट्विन्स हुए थे, टाइम से थोड़ा पहले हुए थे, इसलिए उनका वज़न था, एक था 1.5 किलो का यानी कि 1500 ग्राम था, और एक था 1600 ग्राम का। दैट्स इट। 1.5 किलो के दोनों बच्चे थे, और करीब 1 साल तक हर उनका माइलस्टोन बाकी बच्चों से महीना 2 महीना पीछे रहता था। अगर कोई नॉर्मल बच्चा उस एज का उस टाइम पे खड़ा होने लग गया था या क्रॉल करने लग गया था, तो मेरा बच्चा नहीं कर पाता था। 1 साल का जब हुआ था तो मोस्टली बच्चे खड़े होने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा पकड़ कर खड़ा हो पाता था, एक तो पकड़ कर खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो जब क्या करें, जब सब लोग आपको रिमाइंड करें कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकता, यू हैव टू थिंक अबाउट 2 थिंग्स। सिर्फ 2 चीज़ें जो आपको हर बार रिपीटेडली अपने आप को पूछनी है। पहली चीज़ कि मेरा बच्चा एक्टिव है या नहीं, मेरा बच्चा हेल्दी है या नहीं। सिर्फ ये 2 चीज़ आपको रिपीटेडली पूछनी है अपने आप को। अगर बच्चा हेल्दी है और एक्टिव है, एक्टिव मतलब अगर वो सिर्फ अभी बैठ पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो भी वो बैठते हुए भी वो हर टाइम खेलना चाहता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, टॉयज़ के साथ खेलता है, बहुत ही बदमाशी करना चाहता है, ठीक है। और अगर हेल्दी कैसे, उसको हेल्थ इश्यूज़ रिपीटेडली ना हो। आपको टेंशन तब लेनी चाहिए जब वो जो लिमिट है, माइलस्टोन का लिमिट है, वो काफ़ी आगे निकल गया। जैसे अगर डॉक्टर बोल रहा है कि 1.5 साल तक वो 2-3 वर्ड बोल पाना चाहिए, पर अगर 2 साल का हो गया अभी भी एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, तब आपको सोचनी चाहिए कि क्यों ये अभी तक नहीं बोल पा रहा है, क्या मेरे को डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ये 1.5 साल का हो गया, अभी तक पकड़ के खड़ा नहीं हो रहा है बच्चा, तो क्या मुझे इसकी तब आपको टेंशन लेनी चाहिए कि ये क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है। बट आपको टाइम देना होगा, ठीक है। आप 1 महीने 2 महीने में डिसाइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम देना होगा बच्चे को कि वो उस चीज़ को कैच कर पाए। आप उस जो माइलस्टोन को वो कवर करना चाह रहा है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, उस पर वीडियोस देखो, उस पर बुक्स पढ़ो, उस पर आर्टिकल्स पढ़ो, गूगल पे सर्च करो कि हाउ टू इनकरेज द चाइल्ड टू टॉक मोर, या फिर हाउ टू हेल्प द चाइल्ड टू क्रॉल। इस तरह की चीज़ें देखो। जब वो स्टैंडर्ड माइलस्टोन जो हम इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि इतने महीने तक ये कर लेना चाहिए, इतने महीने तक ये कर लेना चाहिए, उससे कम से कम 4 महीने 5 महीने जा चुके हैं और अभी तक वो चीज़ नहीं कर रहा है, तब भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम टेंस्ड आउट हो जाओ, तब आप स्टेप्स लेना शुरू कर सकते हो। मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, ये वीडियो था कि बच्चे का वेट क्या होना चाहिए, तो इसमें ये सब बोलने का, ये ज्ञान देने का क्या मतलब है, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है तो आप टेंशन में हैं कि मेरे बच्चे का वजन सही नहीं है लगता है, इसीलिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है ना। तो मुझे आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि एज अ मदर आपको दुनिया का माइंडसेट चेंज नहीं करना है, आपको लोगों को नहीं समझाना कि बच्चे थोड़े लेट से भी सीखते हैं, आपको कमेंट क्यों करना है भैया, आपको लोगों को नहीं समझाना, आपको खुद को समझाना है। लोग कुछ भी बोले, अगर आपके माइंड में आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मेरा बच्चा एक्टिव है और हेल्दी है, ये 2 चीज़ से अगर एक्टिव नहीं है और हेल्दी नहीं है,
तब क्या कारण है मैं उसके पीछे जाऊँ, अगर डॉक्टर्स को दिखाना है तो डॉक्टर्स को दिखाऊँ, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए मैं वो स्टेप्स लूँ, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। पर अगर एक्टिव है, हेल्दी है और कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है, देखिए मेडिकल कंडीशंस हो तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, उस पर तो पूरा स्टोरी चेंज हो जाता है वो, तो आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट एवरी सिंगल थिंग। मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रही हूँ जहाँ पे कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो यार मेरा वीडियो बिना ज्ञान पहले तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान तो मुझे देना ही था। अब आते हैं पॉइंट पे कि किस उम्र में कितना वजन होना चाहिए। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगी एज के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, गूगल करके, मुझे नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि किस उम्र में क्या होना चाहिए, मैं बस इंटरनेट से मैंने लिया है वो एक शीट जहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ था, वो मैं आपको अभी रीड आउट करके बता दूँगी। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको बुलाने का सिर्फ ये था कि मेरे इस वीडियो बनाने से अगर किसी एक मदर का भी माइंडसेट चेंज होता है और वो इस टेंशन से निकल पाती है कि मुझे टेंशन नहीं लेना मेरे बच्चे का वेट कितना है, कम है, ज़्यादा है, एक्टिव है, हेल्दी है, मैं खुश हूँ, वो माइंडसेट तैयार करने के लिए ही ये मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। बट अगर आपको मेरा ये ज्ञान नहीं सुनना था, फिर भी इस वीडियो के चक्कर में आप आए हो तो वेरी वेरी सॉरी। बट आपको बताते हैं 3 महीने का बच्चे का 6 किलो के वजन आसपास हो सकता है, 6 महीने का 7.5 किलो, 9 महीने का 9 किलो, 1 साल का बच्चा 10 किलो, 2 साल का बच्चा 12 किलो, 4 साल का 16 से 17 किलो, 5 साल का 18 किलो, 18 से 19, 6 साल का 20 किलो, 7 साल का 22 किलो, 8 साल का 25 किलो, 9 साल के 28 किलो, 10 साल का 31 केजीज़, 11 ईयर्स का 32 केजीज़, 12 ईयर्स का 37, 13 का 40, 14 ईयर्स का 47, 15 ईयर्स का 52, 16 ईयर्स का 58, 17 ईयर्स का 62 और 18 ईयर्स का 65। तो ये है एवरेज वेट चार्ट, ये है बॉयज़ का। अब आपको गर्ल्स का रीड आउट करके बता देती हूँ। गर्ल्स के एवरेज बर्थ वेट होता है 3.2 kgs, 3 मंथ्स में 5.4, 6 मंथ्स में 7.2, 9 मंथ्स में 8.6, 1 ईयर में 9.5, 2 ईयर में 11.8, 3 ईयर्स में 14.1, 4 ईयर्स में 16, 5 ईयर्स में 17, 6 ईयर्स में 19, 7 ईयर्स में 21, 8 ईयर्स में 24, 9 ईयर्स में 28, 10 ईयर्स में 32, 11 में 37, 12 में 38, 13 में 44, 14 में 48, 15 में 51, 16 में 53, 17 में 54 और 18 में 54.4, सिर्फ 400 ग्राम। ये है स्टैंडर्ड चार्ट जो बोलते हैं कि इस वजन का होना चाहिए इस उम्र में बच्चा। एक बात बताओ मेरे को, जितने बड़ों से मिलते हो सबकी वेट एक जैसी है, सबकी हाइट एक जैसी है, सबका रंग एक जैसा है, सारे के सारे गोरे हैं, ये सारे के सारे काले हैं, सारे के सारे लंबे हैं 6 फुट के, या सारे के सारे 4 फुट के नाटे हैं? नहीं है ना, सब अलग है। तो बच्चों को हक क्यों नहीं अलग होने का? हम क्यों उनको जज करते हैं? जब बड़े मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कुछ करो, कम करो वजन, इतना भारी हो गई हो, इतनी मोटी हो गई हो। और जब बच्चे पतले होते हैं तो हम उन्हें मोटा करना चाहते हैं, क्यों? वाई? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।